प्रेफर की जाती है, तो क्या वो स्ट्रीम आपके लिए बनी है? साइंस स्ट्रीम क्यों लेना है? साइंस स्ट्रीम में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं? खुद को कैसे कन्विंस करें और पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें? तो इन्हीं सारी चीजों के इर्द गिर्द हम बात करेंगे। यहां से शुरू करते हैं कि साइंस क्यों, लेकिन मैं कैसे बताऊं, मेरी तो साइंस थी नहीं, तो इसीलिए हम अपेक्षा मैम को बुलाते हैं। अपेक्षा मैम आपको बताएगी कि साइंस क्यों। यस, तो बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सवाल होता है कि कौन सी स्ट्रीम लिया जाए, है ना। और तो बहुत सारे बच्चे ना अपने दोस्तों को देखकर या फिर पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं कि भाई साइंस ले लो, साइंस ले लो। बट एक चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी किसी को देखकर या किसी के प्रेशर में आकर साइंस मत लेना, ठीक है। अब थोड़े बहुत चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों आपको लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको लेना है, बट मैं आपको कुछ पॉइंटर्स ऐसे बताने वाली हूँ जिससे आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। सबसे पहला कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, मतलब अगर आपके दिमाग में चलता है कि भाई ये काम कैसे करता है ना, हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें, या फिर ट्यूबलाइट कैसे जलती है ना, अगर आप क्यूरियस हो तो डेफिनेटली साइंस आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रीम है। दूसरा, अगर आप सवाल पूछते हो, है ना, टीचर से कि भाई क्या है, कैसे है, क्यों है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रीम आपके लिए है। और तीसरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि 10th में जब बच्चा होता है तो उसको जो बेसिक सब्जेक्ट्स है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसको कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट्स के बारे में पता होता है कि फिजिक्स में क्या पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं और बायो में क्या पढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई नया सब्जेक्ट ऐड नहीं हो रहा, बच्चे ऑलरेडी फेमिलियर है जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे 10th क्लास में, तो कोई नया सब्जेक्ट नहीं ऐड हो रहा, तो फिर कहीं ना कहीं वो वाली बात हो जाती है कि हाँ ठीक है, 11th में भी हम लोग यही चीज पढ़ने वाले हैं आगे। मेरा एक सवाल है। हाँ जी। मान लो अगर कोई बच्चा है, हाँ। जिस बच्चे का हो सकता है कि 9-10 में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है साइंस में, मैथ्स में, लेकिन उसकी इच्छा बहुत है साइंस लेने की, तो उसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सर मैं तो बोलूंगी साइंस वही ले सकता है जो पैशनेट हो इस स्ट्रीम के लिए। अगर उसकी इच्छा है और उसको लगता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, जैसे कि मैं बायो की टीचर हूँ तो मैं बहुत ज्यादा बायस हो जाती हूँ हमेशा कि भाई बायो तो तो ऐसा होता है कि अगर उसको अच्छा लगता है कि भाई मेरे को पढ़ना है अपनी बॉडी के बारे में, या फिर फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली जो बच्चे 9th-10th में जिनके अच्छे परसेंटेज नहीं आए हैं वो भी 11th में साइंस ले सकते हैं। ठीक है, मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जो मुझे समझ में आया और मैम ने बहुत अच्छे से एड्रेस किया है कि अगर आपके अंदर वो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, बोलते हैं ना कि जो आपको चीजें खोलने का और उन्हें जोड़ने का शौक है, तो साइंस इज फॉर यू। अब जैसे अगर हम बात करें तो आपने ब्रॉडली एक्सप्लेन कर दिया कि साइंस क्यों लेना है। तो करियर अपॉर्चुनिटीज, मतलब बच्चा, देखो बच्चा और सोसाइटी दोनों क्या है ना, सबसे पहले ये सोचती है कि स्ट्रीम से होगा क्या क्या, और मुझे लग रहा है शायद ये भी इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हैं कि अगर मैं साइंस लेता हूं तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, तो इस पे हम कुछ बात करें। यस, तो बात कर लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटी या फिर पैसा कितना मिलता है। तो करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करने के लिए हमारे पास आएंगे कुलदीप सर, जो आपको सारी बहुत अच्छे से एक एक करके क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें नहीं होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कुलदीप सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। स्वागत नहीं करोगे हमारा? स्वागत कर देना। तो अगर मैं इनकी करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ ना, तो मेजॉरिटी ऑफ दी जो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स होते हैं, देखो साइंस में भी दो चीजें होती है, एक होता है पीसीएम, एक होता है पीसीबी। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे पीसीएमबी भी ले लेते हैं, बट जनरली पीसीएम और पीसीबी पीसीएमबी है ना। तो पीसीएम वाले जो मतलब कुछ ऐसे भी रहते हैं पीसीएमबी, हाँ वो भी होते हैं, लाडले फील्डिंग सेट हो जाएगी उनकी। तो जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो जनरली जाते हैं इंजीनियरिंग करने, ठीक है, और पीसीबी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बनते हैं डॉक्टर। अब अगर मैं आपको बात करूं कि कौन से एग्जाम्स के थ्रू आप डॉक्टर या इंजीनियर बनते हो, तो एक एग्जाम होता है जेई का और एक एग्जाम होता है नीट का। जेई का जो एग्जाम होता है वो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स देते हैं, और जो नीट का एग्जाम होता है वो पीसीबी वाले स्टूडेंट्स देते हैं। अब जेई और नीट का एग्जाम देने के बाद जरूरी नहीं है, या इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करने के बाद जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छे इंजीनियर ही बनोगे या कुछ अच्छे डॉक्टर ही बनोगे। बहुत वर्सटाइल हो जाता है अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम लेता है तो। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको सुशांत सिंह राजपूत याद होंगे या आपके जीतू भैया याद होंगे, दोनों के दोनों इंजीनियर्स है, लेकिन वो एक्टिंग में उन्होंने करियर बनाया।
अनिल कुंबले जी हैं, राहुल द्रविड़ जी हैं, तो उन्होंने मतलब इंजीनियरिंग के बाद अपने पैशन को, मतलब ऐसा नहीं है कि साइंस वाला जो बच्चा है वो सिर्फ वही चीज करेगा, इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर ही बनेगा। मतलब ऐसा बोला जाता है कि जिसने इंजीनियरिंग कर ली ना उसने सब कुछ ही कर लिया, आईएएस ऐसा ऐसा कहा जाता है कि इंजीनियरिंग छोड़ के वो सब कुछ करते हैं। कर लेता है। तो अगर आप आईएएस ऑफिसर्स देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईआईटी से ग्रेजुएट होने के बाद आईएएस की फील्ड में चले जाते हैं। और अगर मैं बात करूं ना, तो ये जो जर्नी होगी ना आप लोगों की, जो जब आप 11th 12th और आपकी जो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की जो जर्नी होगी, उस जर्नी में आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट को नहीं सीखोगे, आप अपनी लाइफ को कैसे डील करना है वो भी सीखोगे। क्योंकि यहाँ पे बेटा मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, आपको स्ट्रेस मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, सोसाइटी का प्रेशर मिलेगा, और मल्टीपल टाइम्स आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने क्यों ये स्ट्रीम क्यों ले ली, मतलब इजी क्यों नहीं चला गया मैं, या फिर कुछ आसान रास्ता क्यों नहीं। लेकिन साइंस स्ट्रीम का जो बच्चा होता है ना, वो जो जिन बच्चों के पास जो फिजिक्स लेते हैं, मैथ्स लेते हैं, उनकी लॉजिकल अप्रोच, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो अप्रोच होती है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, सॉल्यूशन ड्रिवन आप बन जाते हो। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बता दूं सर, इसमें मैं एक बार आईआईटी गया था, आईआईटी रुड़की जी, तो मैंने वहां क्या देखा ना, वहां बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली क्या होता है एक बच्चे का मतलब पढ़ना, लेकिन वो पढ़ने के अलावा 17 चीजें और कर रहे होते हैं। तो अगर आपके अंदर वो टेम्परामेंट है कि आप प्रेशर सहन कर सकते हो, और प्रेशर सहन करते करते आप बहुत कुछ बन सकते हो इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा, तो साइंस स्ट्रीम इज फॉर यू। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्टेड रहोगे। साइंस स्ट्रीम ऐसा है बेटा, बहुत बड़ा समंदर है, तालाब नहीं है, समंदर है। यहाँ से देखो नीचे से ऊपर जाना इज डिफिकल्ट, बट अगर आप ऊपर से नीचे आते हो ना तो चीजें बहुत इजी होती है। तो साइंस स्ट्रीम ले ली, आप कहीं पे भी चले जाओ, दुनिया में कोई भी जॉब कर सकते हो आप साइंस स्ट्रीम लेने के बाद। उसके अलावा अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, किसी बच्चे का ये होता है, जैसे मेरा भी था कि मेरे को देश की रक्षा करनी है ना, तो एनडीए का ऑप्शन होता है आप लोगों के पास। बहुत सारे आर्म फोर्सेस में फिजिक्स मैंडेटरी होता है, फिजिक्स और मैथ्स। तो वहां पे जैसे अगर आप एनडीए कर रहे हो, तो एनडीए में ऐसा ना कि आर्मी के लिए सारी स्ट्रीम्स हैं जी, लेकिन नेवी और इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हम एक चीज करेंगे ना, आपको अगर किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन के बारे में और जानना है, तो जैसे अभी सर बता रहे हैं कि साइंस और मैथ्स के अलावा तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो आप कमेंट्स में बताना, तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो भी, साइंस की टीम बहुत परफेक्ट टीम है हमारी, और ये साइंस टीम आपको 11th 12th में पढ़ाएगी भी बोर्ड्स के लिए बढ़िया बेहतरीन। ठीक है, तो आप कमेंट्स में बता देना आपको किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ अगर सवाल हो तो। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। तो इसके अलावा आजकल मतलब देखो जनरली इस प्रोफेशन की ज्यादातर लोग बात नहीं करते, लेकिन बहुत बड़े बड़े एग्जांपल आपके सामने खड़े हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, साइंस स्ट्रीम लेने के बाद अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हो सकते हो। ग्रेजुएशन के लिए CUET का एक एग्जाम होता है, वो आप दे सकते हो, है ना। और उसके बाद अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद बीएड करके आप टीचर्स बन सकते हो स्कूल्स वगैरह में, या फिर अपना ऐसा कुछ नेक्स्ट टॉपर जैसा खोल लेना, है ना, कंपटीशन। ठीक है, फिर पायलट बन सकते हो। पायलट बनने के लिए आपका मैथ्स और फिजिक्स अच्छा होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं है भाई, अगर मैं आपको बताने पे, अच्छा मैं क्यों आ गया अगर मैं आपको बताने पे आऊं तो शायद 2-3 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, और जब हम ये कंटेंट बनवा भी रहे थे ना, तो उन्होंने बोल दिया था सर अब इसके आगे रोक देते हैं, है ना। तो बहुत सारे प्रोफेशंस हैं आप लोगों के लिए। मतलब इसमें जो मैं जो देख पा रहा हूँ, तो वो वर्सेटाइल है सारे, लेकिन वो है जिनमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए रहता है, वो सारे प्रोफेशंस जिनके लिए कहीं ना कहीं मैथ्स और साइंस वाले सब्जेक्ट्स मैंडेटरी होते हैं। बायो में अपने आप में एक अलग स्ट्रीम है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए हमने। एट द एंड अगर मैं बोलना चाहूँ, मतलब एक छोटा सा समरी आपको अगर मैं देना चाहूँ, अगर आप क्यूरियस हो, अगर आपके अंदर पैशन है, आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हो, तो दिस स्ट्रीम इज फॉर यू, है ना। ये मत सोचो कितने मार्क्स आए, वो सब सेकेंडरी चीज होती है। मार्क्स आज नहीं तो कल आ जाएंगे, हमारे साथ तो डेफिनेटली आएंगे, है ना। तो आप बस इस चीज पे फोकस करना, है ना। और एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ कि ये जो स्ट्रीम है, कहीं ना कहीं ये आपको लाइफ के लिए भी प्रिपेयर करती है। मतलब जो आप लाइफ में चैलेंजेस फेस करने वाले, उसके लिए भी ये साइंस स्ट्रीम आपको प्रिपेयर करती है। तो पढ़ाई नहीं, सिर्फ लाइफ की भी अगर पढ़ाई करनी है तो साइंस जरूर लेना। तो मैं 2 चीज़ों के साथ कंक्लूड करूंगा। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं स्ट्रीम से जुड़े हुए, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखना। हमारे टीचर्स आपको क्लियर करेंथ, बताएंगे कि किस स्ट्रीम से क्या कैसे कर सकते हैं। जैसे सिंपल है कि साइंटिस्ट कैसे बने, तो उसका एक रोड मैप बता देंगे। और दूसरी चीज, जैसे आप 11th 12th में अपना सफर शुरू करना चाहते हो, तो 11th 12th में डेडिकेटेड तरीके से पूरी साइंस टीम से आप मिले हो, कई बार लाइव सेशन में आए हैं, ये वीडियो में आपको देखने को मिल रही है साइंस टीम। तो ये लोग आपको 11th 12th की आपकी पढ़ाई जो शुरू करवा देंगे, और उसके लिए प्रारंभ बैच होता है। जैसे आपने अभय निर्भय में 10th में पढ़ा है, तो वैसे ही 11th में और 12th में आप प्रारंभ और निर्भय से पढ़ोगे। तो प्रारंभ और निर्भय से पढ़ोगे, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है, ऐप पे जाके चेक करना है। तो कोर्स लाइव हो चुका है, उसका लॉन्च बहुत जल्दी करेंगे हम। और अगर आप जेई नीट कर रहे हो, तो मजेदार चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि मिशन जीत पे जहां हम जेई नीट कर रहे हैं, वहां पे आपको बोर्ड्स के लिए
प्रारंभ बैच की एक्सेस फ्री मिलेगी और आपको सिर्फ अगर बोर्ड्स पढ़ना है तो आप सिर्फ प्रारंभ में भी एनरोल कर सकते हो, आपको जेई नीट नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर जेई नीट कर रहे हो तो जेई नीट में मिशन जीत के द्रोणा बैच के साथ में आपको प्रारंभ फ्री मिलेगा। बाकी जब लॉन्च होगा तो आपको स्पेसिफिकली सारी चीजें और बता दी जाएगी जो कि हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो और कुछ पॉइंट जो स्ट्रीम से जुड़ा हुआ हो, कंफ्यूजन हो? नहीं, बस बाकी आपका अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ठीक है। बता देना, हम डेफिनेटली उसके ऊपर काम करेंगे, है ना, चलो, वीडियो तो बनाएंगे। बाकी thank थैंक यू you. सो मच, बाय Thank you. बाय।